चलिए और रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर 2 फेज की वोटिंग के बाद में अब आयोग की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी वोटिंग का परसेंट गिरा है। इधर बचे हुए 2 चरण में वोटिंग बढ़ाने के लिए अब आयोग सक्रिय होगा। चले बूथ की ओर मुहिम चलाएगा, जहां 1 और 7 मई को ये अभियान चलाया जाएगा। 7 मई को चौथे चरण की सीटों पर अभियान है, जो आपको बता दें कि बूथ स्तर पर ये अभियान चलाया जाएगा, ये कैंपेन चलाया जाएगा। चूंकि बीते 2 चरणों में हमने देखा, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी मतदान फीसदी बेहद कम रहा है, जिस वजह से आयोग की अब टेंशन बढ़ चुकी है। न सिर्फ आयोग बल्कि पार्टियों की भी यहाँ टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ मतदान प्रतिशत कम रहा पिछली बार की तुलना में। और ऐसे में अब आयोग ने एक निर्णय लिया है कि चलो बूथ की ओर मुहिम आयोग चलाएगा। 1 और 7 मई को ये मुहिम चलाई जाएगी, जहां 7 मई को उन सीटों पर ये मुहिम चलाई जाएगी जहां चौथे चरण का मतदान है। बूथ स्तर पर ये मुहिम, ये कैंपेन चलाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, पहले चरण और दूसरे चरण में ये देखने को मिला है कि इस बार वोटिंग फीसदी बेहद कम रहा, और वोटिंग फीसदी का कम रहना पार्टियों के लिए तो मुसीबत की बात है ही, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग के लिए भी इसलिए जरूरी, चूंकि 2 चरण के चुनाव से पहले ही निर्वाचन आयोग ने इस बार लक्ष्य रखा था कि हमें मतदान फीसदी बढ़ाना है, लेकिन जब 2 चरण संपन्न हुए उसका जो नतीजा सामने आया वो उलट था। बिल्कुल नैन्सी, चुनाव शुरू होने के पूर्व जब आचार संहिता की घोषणा हुई थी तो निर्वाचन आयोग ने बड़ी लंबी लंबी डींगे हांगी थी और बताया था उन्होंने कि जो पिछला चुनाव था लोकसभा का, उस चुनाव के अपेक्षा जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, हमारा जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा। लेकिन जब पहले चरण के रुझान आए और दूसरे चरण के मतदान के जो रुझान आए, उसने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो हवाई बातें थी उसकी हेकड़ी निकाल दी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण के चुनावों में 7% से कम मतदान में गिरावट आई है, तो कहीं ना कहीं अब निर्वाचन आयोग सख्त और पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। अब कोई लापरवाही नहीं करना चाह रहा, जो हवाई बातें हैं उसको धरातल में लाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह की जो जागरूकता की गई थी, जागरूकता के आयोजन किए जा रहे हैं, और उसके साथ ही जो तीसरे चरण में वोटिंग होनी है 7 मई को, उसमें 20,500 बूथ जो हैं, तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं 7 मई को, और 20,500 बूथ हैं। इन बूथों पर निर्वाचन आयोग चलो बूथ की ओर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं तक पहुंचा जाएगा, मतदाताओं को उनके वोट की अहमियत बताई जाएगी, और इसके साथ ही जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ हैं, और जो कैंपस एम्बेसडर हैं, रहवासी कल्याण समिति है, चुनावी साक्षरता क्लब और जो गैर सरकारी संगठन है, वो उन संगठनों के जरिए वोटरों से मतदान करने के लिए मदद मांगेगा निर्वाचन आयोग। वहीं जो चौथे चरण की वोटिंग होनी है 13 मई को, उसमें 8 सीटों में से 18,000 बूथों पर जो वोटिंग होनी है उसमें भी चलो बूथ की ओर का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके साथ ही 1 मई और 7 मई को 2 दिन ये जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 1 मई को उन सीटों पर चलो बूथ की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां तीसरे चरण के चुनाव हैं, और 7 मई को उन सीटों पर कार्यक्रम किया जाएगा जहां चौथे चरण के चुनाव हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग तो चिंतित है, और बहुत ही चिंतित है। उसने कलेक्टरों को साफ निर्देशित किया है, जो संबंधित जिला के कलेक्टर हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको साफ साफ निर्देशित किया है कि जो वोटिंग प्रतिशत है, किसी भी हाल में कोई भी कोशिश करें और जिस प्रकार से कोई भी जागरूकता अभियान चलाएं, किसी से भी मदद लें, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत है उसे बढ़ना चाहिए। हालांकि राजनीतिक दल भी चिंतित है निर्वाचन आयोग के साथ, और निर्वाचन आयोग भी चिंतित है, लेकिन जो मतदाता है कहीं ना कहीं वो वोटिंग करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। नैन्सी, बिल्कुल दुर्गेश, यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत जिस तरह से घटा है वाकई चिंता वाली बात है, दोनों ही पार्टियों के लिए भी और खासतौर पर निर्वाचन आयोग के लिए भी। देखने वाली बात होगी कि तीसरे और चौथे चरण में क्या आयोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।